Dear students, welcome to Chapter 15 Deductions from Gross Total Income while computing total income. जब हम अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उससे पहले हम अपनी ग्रोस टोटल इनकम GTI निकालते हैं। उसके बाद कुछ डिडक्शंस माइनस की जाती है जो सेक्शंस 80C से लेकर 80U तक मिलती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रेजीम अंडर सेक्शन 115 बैक चूज करते हो तो आप नॉर्मली इन डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं ले सकते। सिर्फ सेक्शन 80CCD2 और 80CCH2 अलाउड होते हैं। अब चलिए कुछ की रूल्स समझते हैं। रूल 1, सेक्शन 80A। आपको डिडक्शंस सिर्फ GTI से ही मिलेंगी और टोटल डिडक्शन कभी भी आपकी ग्रोस टोटल इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती। रूल 2, कुछ इनकम्स पर डिडक्शन अलाउड नहीं होती, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A, लॉटरी, क्रॉसवर्ड विनिंग्स एटसेट्रा। रूल 3, अगर आपने एक इनकम पर डिडक्शन किसी स्पेसिफिक सेक्शन जैसे 10A या 80JJAA के अंडर ले ली है तो उसी इनकम पर दूसरे सेक्शन का डिडक्शन नहीं मिलेगा। डबल बेनिफिट अलाउड नहीं है। रूल 4, अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में डिडक्शन क्लेम ही नहीं किया तो बाद में आपको वो डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, सेक्शन 80। अब डिडक्शन हमेशा नेट इनकम पर मिलेगी, ना कि ग्रोस अमाउंट पर। मतलब एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो एक्चुअल इनकम बनती है उस पर डिडक्शन मिलेगा। सेक्शन 80AC, अगर आप टाइमली अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते सेक्शन 139(1) के अंडर ड्यू डेट तक तो कुछ डिडक्शंस जैसे 80JJAA से 80RRB तक अलाउ नहीं होंगी। अब आते हैं सबसे पॉपुलर डिडक्शन पर। सेक्शन 80C, लाइफ इंश्योरेंस, PF एटसेट्रा। ये डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल और HUF को मिलता है। मैक्सिमम लिमिट है 1,50,000 रुपए। इसमें आप क्लेम कर सकते हो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन के लिए, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। एक इंपॉर्टेंट कंडीशन, अगर पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 से पहले ली गई है तो प्रीमियम सम अश्योर्ड का 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी वो क्वालिफाई करेगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिमिट्स, अगर पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 के बीच ली गई है तो प्रीमियम सम अश्योर्ड का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी डिडक्शन मिलेगा। और अगर पॉलिसी 1 अप्रैल 2013 के बाद ली गई है तो नॉर्मल केस में भी 10% लिमिट होती है। लेकिन अगर इंश्योर्ड पर्सन एक डिसेबल्ड पर्सन है या किसी स्पेसिफाइड डिजीज सेक्शन 80DDB से सफर करता है तो ये लिमिट बढ़कर 15% हो जाती है। अब बात करते हैं और कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स 80C में कवर होते हैं। आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो अगर आपने इन्वेस्ट किया है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, PPF, सेल्फ, स्पाउस या चिल्ड्रन के नाम पर। मैक्स लिमिट 1,50,000 रुपीज, टोटल सब अकाउंट्स मिलकर। इंपॉर्टेंट, अगर आप 1.5 लाख रुपीज से ज्यादा डिपॉजिट करते हो तो एक्स्ट्रा अमाउंट पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, RPF, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, NSC, इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट री इन्वेस्टेड माना जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल हाउसिंग बैंक स्कीम्स, पेंशन फंड्स, यूलिप यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, LIC म्यूचुअल फंड एटसेट्रा। होम लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट, कंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया लोन।
क्या अलाउड नहीं है? अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड यूआरपीएफ में कंट्रीब्यूशन डिडक्शन नहीं मिलेगा। किसी और के नाम पर इंश्योरेंस जैसे मदर अलाउड नहीं है। इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन इनसाइट। एग्जाम्पल में मिस्टर आदर्श ने अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स किए, लेकिन सब एलिजिबल अमाउंट्स को ऐड करने के बाद भी फाइनल डिडक्शन 1,50,000 रुपये से ज्यादा नहीं हो सकता, चाहे आपका टोटल एलिजिबल 1,64,000 रुपये हो। फिर भी मैक्सिमम डिडक्शन सिर्फ 1,50,000 रुपीज ही मिलेगा। Illustration 2. From the following information compute the amount entitled to deduction under Section 80C in the assessment of Mr. X for the assessment year 2025 to 26. 1. Life insurance policy of rupees 80,000 on own life taken in 2017, the premium paid rupees 9,000. 2. Life insurance policy of 15,000 rupees on married daughter's life, the premium paid rupees 1,000. Life insurance policy of 40,000 rupees on wife's life taken on 1st May 2017, premium paid 75,000 rupees. Contribution to recognized provident fund RPF 15,000 रुपए. Contribution to public provident fund PPF 74,000 रुपए. Group insurance premium paid 1,200 रुपए. National savings certificates NSC 8 issue purchased 20,000 रुपए. Accrued interest on NSC 8 issue 1,730 रुपए. Loan installment repaid to LIC of India 25,000 rupees. Loan taken in 2010 for purchase of a DDA flat for own residential purpose. Tuition fees paid for son 15,000 rupees. Solution computation of amount eligible for deduction under Section 80C. Assessment year 2025-26. Life insurance premium on own life. Maximum qualifying amount 10% of sum assured. Life insurance premium on married daughter's life. Qualifies for deduction 1,000 रुपए. Life insurance premium on wife's life. Contribution to RPF. Contribution to PPF. Group insurance premium. Purchase of NSC 8 issue. Interest accrued on NSC 8 issue deemed to be reinvested. Repayment of loan installment to LIC. Tuition fees. Total qualifying amount under Section 80C is restricted to 1,50,000 rupees. Illustration 3. From the following information, compute the amount eligible for deduction under Section 80C for the assessment year 2025-26. Premium paid 5,000 rupees on life policy of own life. Premium paid 16,000 rupees on life policy of major son's life. Premium paid 1,000 rupees on life policy of married daughter. Contribution to RPF 5,000 रुपए. Contribution to PPF 4,000 रुपए. Investment in NSC 8 issue 10,000 रुपए. Deposits in home loan account 8,000 rupees. Contribution to ULIP 5,000 रुपए. Life insurance premium of 8,000 rupees on wife's life. Solution. Computation of amount eligible for deduction under Section 80C. Assessment year 25-26. Life insurance premium on own life 5,000 rupees. Life insurance premium on major son's life qualifies 16,000 rupees. Life insurance premium on married daughter's life qualifies 1,000 rupees. Contribution to RPF 5,000 रुपए. Contribution to PPF 4,000 रुपए.
इन्वेस्टमेंट इन NSC8 इश्यू 10,000 रुपए। डिपॉजिट्स इन होम लोन अकाउंट 8,000 रुपीज। कॉन्ट्रीब्यूशन टू यूलिप 5,000 रुपए। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन वाइफ्स लाइफ क्वालिफाइज 8,000 रुपीज। टोटल 62,000 रुपए। नोट: The total deduction under Section 80C shall not exceed the gross total income or 1,50,000 rupees, whichever is less. Also, the earlier condition that payments must be made out of taxable income has now been removed. Illustration chart. Compute the qualifying amount under Section 80C for the assessment year 2025-26 from the following information. A. Life insurance premium paid 20,000 rupees on own policy. B. Own contribution to recognized provident fund RPF 5,000 रुपए and employer's contribution 4,000 रुपए. C. Repayment of loan taken for construction of residential house 80,000 rupees, out of which 30,000 rupees is interest. D. Purchased NSC9 issue 10,000 रुपए. E. Contribution to family benefit fund 1,000 rupees. F. Accrued interest on NSC8 issue 1,000 रुपए. G. Life insurance premium paid on brother's life policy 5,000 rupees. Solution. Computation of qualifying amount for deduction under Section 80C. Assessment year 2025-26. Life insurance premium on own life 20,000 rupees. Contribution to RPF only employees contribution qualifies 5,000 रुपए. Repayment of housing loan principal. Interest portion is not allowed under Section 80C. 80,000 रुपए, 30,000 रुपए, 50,000 रुपए. Investment in NSC9 issue 10,000 रुपए. Contribution to family benefit fund not eligible. Accrued interest on NSC8 issue deemed reinvested 1,000 रुपए. Life insurance premium on brother's life not eligible. Total 8,600. अब हम समझेंगे पेंशन रिलेटेड डिडक्शंस सेक्शन 80CCC और 80CCD, जो एग्जाम और प्रैक्टिकल दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 80CCC पेंशन फंड कंट्रीब्यूशन। ये डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल को मिलता है। अगर आप LIC या किसी और इंश्योरर के एन्युइटी प्लान में इन्वेस्ट करते हो जहां से फ्यूचर में पेंशन मिलेगी, तो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। डिडक्शन अमाउंट: जो अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है या 1,50,000 रुपीज, विच एवर इज लेस। सिंपल बात, आप जितना इन्वेस्ट करोगे उतना डिडक्शन मिलेगा, बट मैक्स 1.5 लाख रुपीज तक। सेक्शन 80CCD पेंशन स्कीम NPS बटा अटल पेंशन योजना। ये भी इंडिविजुअल्स के लिए है, चाहे सैलरीड हो, गवर्नमेंट या प्राइवेट, या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। एक एम्प्लॉई इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन 80CCD1। अगर आप सैलरीड हो, डिडक्शन सैलरी का 10% मैक्स। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, डिडक्शन ग्रोस टोटल इनकम का 20% मैक्स। 2 एक्स्ट्रा डिडक्शन 80CCD1B। आपको एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है, एक्स्ट्रा डिडक्शन 50,000 रुपए तक। ये 50,000 रुपीज 1.5 लाख रुपीज के लिमिट के ऊपर मिलता है एक्स्ट्रा बेनिफिट। 3 एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 80CCD2। एम्प्लॉयर जो आपके NPS में कंट्रीब्यूट करता है। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई 14% ऑफ सैलरी। अदर एम्प्लॉईज 10% ऑफ सैलरी। इंपॉर्टेंट, ये डिडक्शन हर टैक्स रेजीम में अलाउड है, इवन न्यू रेजीम। इंपॉर्टेंट कंडीशन,
फाइनेंस एक्ट 2024 सेक्शन 80CCD-1 और 80CCD-1B का बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप डिफॉल्ट टैक्स रेशीम 115 बैक से बाहर आते हो। एक सेक्शन 80CCH अग्निपथ स्कीम। अगर कोई इंडिविजुअल अग्निपथ स्कीम में एनरोल्ड है और एग्नेवियर कॉर्पस फंड में अपना कंट्रीब्यूशन करता है तो उससे 100% डिडक्शन मिलेगा। जितना अमाउंट डिपॉजिट किया है पूरा अलाउड है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूशन करती है उसका भी 100% डिडक्शन मिलेगा। सिंपल बात, अपना प्लस गवर्नमेंट दोनों कंट्रीब्यूशन फुली डिडक्टेबल। इलस्ट्रेशन 80C प्लस 80CCD। राम ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इन्वेस्ट किया। PPF 80C 90,000 रुपीज डिडक्शन मिलेगा विद इन 1.5 लाख रुपीज लिमिट। पेंशन स्कीम 80CCD। राम का कंट्रीब्यूशन 10% ऑफ सैलरी तक अलाउड। एडिशनल डिडक्शन 50,000 रुपए 80CCD-1B। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अलाउड अप टू 10% ऑफ सैलरी। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है लिमिट के बाहर। फाइनल कॉन्सेप्ट 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD 1 मैक्स 1,50,000 रुपए प्लस 50,000 रुपए एक्स्ट्रा 80CCD-1B प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए टोटल 3 लाख रुपए। 3 सेक्शन 80D मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। ये डिडक्शन इंडिविजुअल और HUF दोनों को मिलता है। इंडिविजुअल के केस में सेल्फ प्लस फैमिली स्पाउस प्लस डिपेंडेंट चिल्ड्रन अप टू 25,000 रुपए। पेरेंट्स एडिशनल डिडक्शन अप टू 25,000 रुपए। सीनियर सिटीजन केस अगर सेल्फ फैमिली या पेरेंट्स में कोई सीनियर सिटीजन है लिमिट बढ़कर 50,000 रुपये हो जाती है। स्पेशल केस अगर सीनियर सिटीजन के लिए इंश्योरेंस नहीं लिया और सिर्फ मेडिकल एक्सपेंसेस पे किए तब भी डिडक्शन मिलेगा सेम लिमिट्स के अंदर। मैक्सिमम डिडक्शन नॉर्मल केस 25,000 रुपए प्लस 25,000 रुपए 50,000 रुपए। सीनियर सिटीजन केस 50,000 रुपए प्लस 50,000 रुपए 1 लाख रुपए। 1 सेक्शन 80D मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एग्जाम्पल। मान लो आपने प्रीमियम पे किया सेल्फ प्लस वाइफ प्लस चिल्ड्रन 22,000 रुपए, पेरेंट्स 27,000 रुपए। डिडक्शन कैसे मिलेगा? सेल्फ फैमिली मैक्स 25,000 रुपए अलाउड। आपने 22,000 रुपये दिया फुल अलाउड 22,000 रुपीज। पेरेंट्स मैक्स 25,000 रुपीज अलाउड अगर सीनियर सिटीजन नहीं है। आपने 27,000 रुपए दिया अलाउड 25,000 रुपए। टोटल डिडक्शन 22,000 प्लस 25,000 47,000 रुपए। अगर पेरेंट सीनियर सिटीजन हो टैब लिमिट 50,000 रुपये हो जाती है। सेल्फ 22,000 रुपए, पेरेंट 27,000 रुपए विद इन 50,000 रुपए लिमिट। टोटल डिडक्शन 49,000 रुपए फुल अलाउड। इंपॉर्टेंट कंडीशंस इंश्योरेंस अप्रूव्ड होना चाहिए, इरडा अप्रूव्ड। पेमेंट कैश के अलावा होना चाहिए, ऑनलाइन चेक। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैश में अलाउड है, मैक्स 5,000 रुपीज। इलस्ट्रेशन प्रिवेंटिव चेकअप केस सेल्फ स्पाउस प्रीमियम 23,000 रुपए, प्रिवेंटिव चेकअप 2,000 रुपए। टोटल अलाउड 25,000 रुपीज लिमिट के अंदर। फादर एज 70 इयर्स सीनियर सिटीजन 44,000 रुपए, प्रिवेंटिव चेकअप 3,000 रुपए। मैक्स लिमिट 50,000 रुपए, अलाउड 47,000 रुपए। फाइनल डिडक्शन
सेल्फ साइड 25,000 रुपए, फादर साइड 47,000 रुपए, टोटल डिडक्शन 72,000 रुपए। 2. सेक्शन 80 DD डिसेबल्ड डिपेंडेंट। ये डिडक्शन मिलेगा अगर आप अपने डिपेंडेंट डिसेबल्ड पर्सन का खर्चा उठाते हो। मेडिकल ट्रीटमेंट, नर्सिंग, ट्रेनिंग, रिहैबिलिटेशन, LIC या इंश्योरेंस स्कीम में डिपॉजिट। फिक्स्ड डिडक्शन इम्पोर्टेंट। ये फ्लैट डिडक्शन होता है, एक्चुअल एक्सपेंस मैटर नहीं करता। नॉर्मल डिसेबिलिटी 75,000 रुपए, सीवियर डिसेबिलिटी 1,25,000 रुपए। की पॉइंट्स। सेक्शन 80 D मेडिकल इंश्योरेंस प्लस हेल्थ चेकअप। सेक्शन 80 DD डिसेबल्ड डिपेंडेंट का फिक्स्ड डिडक्शन। स्मार्ट प्लानिंग से आप ₹1 लाख प्लस डिडक्शन इजीली ले सकते हो। अब हम एक कंप्लीट प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम टोटल इनकम कंप्यूट करेंगे और साथ ही सेक्शंस 80D, 80DD और 80DDB को क्लियरली समझेंगे। स्टेप 1, इनकम हेड्स समझना। श्री अमरनाथ की इनकम 3 पार्ट्स में है। सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, बिजनेस इनकम। सबको ऐड करके हम निकलते हैं ग्रोस टोटल इनकम GTI। स्टेप 2, सैलरी कैलकुलेशन। सैलरी से एक फिक्स्ड डिडक्शन मिलता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए। इसको माइनस करने के बाद नेट सैलरी मिलती है। स्टेप 3, हाउस प्रॉपर्टी इनकम। यहां एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, सेक्शन 24। इसको माइनस करके नेट हाउस प्रॉपर्टी इनकम मिलती है। स्टेप 4, ऐड बिजनेस इनकम। बिजनेस प्रॉफिट डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। अब इन तीनों को ऐड करके मिलता है ग्रोस टोटल इनकम GTI। स्टेप 5, डिडक्शंस अप्लाई करना। सेक्शन 80 D मेडिकल इंश्योरेंस। प्रीमियम पेड 27,000 रुपए, सेल्फ प्लस वाइफ। मैक्स अलाउड 25,000 रुपए। डिडक्शन 25,000 रुपए। सेक्शन 80 DD डिसेबल्ड डिपेंडेंट। उनकी अनमैरिड डिसेबल्ड सिस्टर उन पर डिपेंडेंट है। एक्सपेंस किया 19,000 रुपए। बट इम्पोर्टेंट, ये फ्लैट डिडक्शन होता है। अलाउड 75,000 रुपए फिक्स्ड। सेक्शन 80 DDB स्पेसिफाइड डिजीज। इस सेक्शन में डिडक्शन मिलता है सीरियस डिजीजेस के ट्रीटमेंट पर। डिडक्शन एक्चुअल एक्सपेंस या 40,000 रुपीज विच एवर लेस। सीनियर सिटीजन के केस में 1 लाख रुपये लिमिट। लेकिन इंश्योरेंस या एम्प्लॉयर से जो रियम्बर्समेंट मिला है वो माइनस होगा। स्टेप 6, फाइनल टोटल इनकम GTI 80D प्लस 80DD प्लस 80DDB डिडक्शंस। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग फाइनल आंसर आता है टोटल इनकम 6,05,200 रुपए। अब हम समझेंगे सेक्शन 80DDB स्पेसिफाइड डिजीजेस का डिडक्शन जो एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट होता है। सेक्शन 80DDB बेसिक कॉन्सेप्ट। ये डिडक्शन मिलता है अगर आपने सीरियस डिजीजेस के ट्रीटमेंट पर पैसा स्पेंड किया हो, खुद के लिए, अपने डिपेंडेंट के लिए या HUF के मेंबर के लिए। इंपॉर्टेंट, सिर्फ नोटिफाइड डिजीजेस पर ही अलाउड है। कौन कौन सी डिजीजेस कवर होती है? कुछ मेजर डिजीजेस है कैंसर, एड्स, क्रोनिक किडनी फेलियर, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया। डिडक्शन अमाउंट। डिडक्शन एक्चुअल अमाउंट पेड या 40,000 रुपए विच एवर इज लेस। सीनियर सिटीजन केस, अगर पेशेंट की एज 60 इयर्स या उससे ज्यादा है, डिडक्शन लिमिट बढ़कर 1 लाख रुपये हो जाती है।
इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। अगर आपको इंश्योरेंस से क्लेम मिला है या एम्प्लॉयर ने रिएम्बर्समेंट दिया है तो वो अमाउंट माइनस करना पड़ेगा। एग्जाम्पल समझ लो। मान लो आपने 80,000 रुपीज स्पेंड किया ट्रीटमेंट पर। इंश्योरेंस से 30,000 रुपए मिल गया। नेट एक्सपेंस 50,000 रुपए। नॉर्मल केस डिडक्शन 40,000 रुपए लिमिट। सीनियर सिटीजन केस डिडक्शन 50,000 रुपीज विद इन 1 लाख रुपीज लिमिट। इंपॉर्टेंट नोट, अगर पर्सन डिपेंडेंट नहीं है तो डिडक्शन अलाउड नहीं मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल में फादर डिपेंडेंट नहीं है, डिडक्शन नहीं मिलेगा। की पॉइंट्स समरी। सेक्शन 80 DDB सीरियस डिजीजेस ट्रीटमेंट मैक्स 40,000 रुपीज, नॉर्मल 1 लाख रुपीज, सीनियर सिटीजन। इंश्योरेंस रिएम्बर्समेंट माइनस करना जरूरी, सिर्फ डिपेंडेंट के लिए अलाउड। सेक्शन 80 DDB डिडक्शन जो मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। चलिए इसको एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? मिस्टर राम ने अपने फादर के ट्रीटमेंट पर 70,000 रुपीज स्पेंड किए। उनको इंश्योरेंस कंपनी से 15,000 रुपीज भी रिसीव हुआ। फादर की एज 70 इयर्स है, लेकिन वो नॉन रेजिडेंट है। अब ह्यूम फाइंड करना है कितनी डिडक्शन मिलेगी US 80 DDB। स्टेप 1 एलिजिबिलिटी समझो। सेक्शन 80 DDB में डिडक्शन टैब मिलता है जैब। आप स्पेसिफाइड डिजीज का ट्रीटमेंट करवटे हो। खर्चा खुद या डिपेंडेंट के लिए होता है। यहां फादर डिपेंडेंट है सो एलिजिबल है, लेकिन एक कैच है, फादर नॉन रेजिडेंट है। इंपॉर्टेंट रूल, सीनियर सिटीजन बेनिफिट सिर्फ रेजिडेंट सीनियर सिटीजन को मिलता है, इसलिए यहां फादर को सीनियर सिटीजन ट्रीट नहीं किया जाएगा। स्टेप 2 मैक्सिमम डिडक्शन लिमिट। नॉर्मल पर्सन के लिए मैक्स डिडक्शन 40,000 रुपीज, सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख रुपए। बट यहां नॉन रेजिडेंट है सो लिमिट 40,000 रुपीज। स्टेप 3 कैलकुलेशन। एक्चुअल एक्सपेंस 70,000 रुपए, मैक्सिमम अलाउड 40,000 रुपए, लोअर ऑफ द टू 40,000 रुपए। नाउ माइनस इंश्योरेंस अमाउंट 40,000 रुपए, 15,000 रुपए, 25,000 रुपए। फाइनल आंसर डिडक्शन US 80 DDB 25,000 रुपए। क्विक रिविजन ट्रिक, लोअर ऑफ एक्चुअल एक्सपेंस और लिमिट माइनस इंश्योरेंस रिएम्बर्समेंट। 1 सेक्शन 80E हायर एजुकेशन लोन। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन लोन डिडक्शन की। अगर आपने लोन लिया है अपनी हायर स्टडीज के लिए या अपने रिलेटिव जैसे स्पाउस, चिल्ड्रन की हायर एजुकेशन के लिए, और वो लोन बैंक या अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से लिया है, तो आपको इंटरेस्ट अमाउंट पर डिडक्शन मिलेगी। की पॉइंट्स, सिर्फ इंटरेस्ट पे डिडक्शन मिलेगा, प्रिंसिपल पे नहीं। नो मैक्सिमम लिमिट, जितना इंटरेस्ट दिया उतना क्लेम डिडक्शन मिलेगी। स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर जब आप इंटरेस्ट पे करना स्टार्ट करते हो, मैक्सिमम 8 इयर्स तक या जब तक इंटरेस्ट खत्म हो। पेमेंट आपकी टैक्सेबल इनकम से होना चाहिए। सिंपल लाइन याद रखने के लिए, एजुकेशन लोन इंटरेस्ट फुली डिडक्टेबल अप टू 8 इयर्स। 2 सेक्शन 80E हाउस प्रॉपर्टी लोन ओल्ड बेनिफिट। अब बात करते हैं सेक्शन 80E की। ये डिडक्शन मिलता है होम लोन के इंटरेस्ट पर जब आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो। की कंडीशंस, मैक्सिमम डिडक्शन 50,000 रुपए पर ईयर।
लोन सैंक्शन हुआ होना चाहिए FY 2016 to 17 में। हाउस वैल्यू 50 रुपए लाख अप्रॉक्स। याद रखने का ट्रिक, 80 ओल्ड स्कीम प्लस एक्स्ट्रा 50,000 रुपए बेनिफिट। 3. सेक्शन 80 EEA अफोर्डेबल हाउसिंग न्यू बेनिफिट। ये अपडेटेड वर्जन है, ज्यादा बेनिफिट देता है। की पॉइंट्स, डिडक्शन 1,50,000 रुपये पर ईयर, एक्स्ट्रा बेनिफिट। लोन सैंक्शन बिटवीन 1 अप्रैल 2019 31 मार्च 2022। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 45 रुपए लाख। असेसी के पास पहले से कोई हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट, अगर आप ATEEA क्लेम कर रहे हो तो सेम इंटरेस्ट पर किसी और सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इजी ट्रिक, 80 EEA अफोर्डेबल हाउस प्लस बिगर बेनिफिट ₹1.50 लाख। सेक्शन 80 EEB इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन इंटरेस्ट डिडक्शन। अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए लोन लिया है तो आपको उस लोन के इंटरेस्ट पर टैक्स डिडक्शन मिल सकता है। ये डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए होता है। कितना डिडक्शन मिलता है? आपको मैक्सिमम ₹1,50,000 पर ईयर तक डिडक्शन मिल सकता है और ये तब तक मिलेगा जब तक आप लोन रीपे करते रहेंगे। कंडीशंस क्या है? लोन किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया गया हो। लोन सैंक्शन होना चाहिए 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच। और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप इस सेक्शन का बेनिफिट ले रहे हो तो सेम इंटरेस्ट पार किसी और सेक्शन से डिडक्शन नहीं मिलेगा। सेक्शन 80G डोनेशन पार डिडक्शन। अब बात करते हैं डोनेशंस की। अगर आप किसी चैरिटी, ट्रस्ट या अप्रूव्ड फंड को डोनेशन देते हो तो उस पर भी टैक्स डिडक्शन मिल सकता है। ये बेनिफिट हर टाइप के टैक्स पेयर को मिलता है। इंपॉर्टेंट रूल, अगर डोनेशन 2,000 रुपये से ज्यादा है तो उसको कैश में नहीं देना चाहिए, ऑनलाइन या चेक से पेमेंट होना चाहिए। डोनेशन टाइप्स, डोनेशंस दो टाइप्स के होते हैं। वन की कैप 100% या 50% डिडक्शन विदाउट लिमिट। कुछ डोनेशंस पर फुल डिडक्शन मिलता है, कुछ पर सिर्फ 50% डिडक्शन मिलता है। दो डोनेशंस विथ लिमिट, यहां डिडक्शन एक लिमिट के अंदर होता है। मैक्सिमम लिमिट होती है 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है? इसका सिंपल मीनिंग है आपकी ग्रॉस टोटल इनकम माइनस कुछ डिडक्शंस। इसमें से एक्सक्लूड होता है 80C to 80U डिडक्शंस एक्सेप्ट 80G। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 और AOP इनकम जहां टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता। चलिए अब हम डिडक्शंस को डिटेल में देखते हैं।
चलिए इलस्ट्रेशन 10 में मिस्टर विवेक की टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करते हैं। सॉल्यूशन: कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फॉर AY 25-26। ग्रोस टोटल इनकम 5 लाख, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। 1. No limit donations without limit, 100% deduction allowed. A. Maharashtra Chief Minister's Earthquake Relief Fund 10,000. B. National Foundation for Communal Harmony 15,000. C. Educational Institution of National Eminence 10,000. D. National Children's Fund 5,000. With limit donation 40,000 plus 25,000. Qualifying amount 10% of 5 lakhs rupees 50,000 rupees. 100% deduction allowed for donations towards family planning 40,000. 50% deduction allowed for minority community 10,000 5,000. Illustration 11 donations made by Shri Ram Prasad, whose gross total income 48 lakhs rupees. During the previous year 2024-25, donations made by check except 12 Brilliant Boy donation. 1 lakh rupee to Prime Minister's Drought Relief Fund. 25,000 rupee to National Foundation for Communal Harmony. 25,000 rupee to Prime Minister's National Relief Fund. 25,000 rupee to Prime Minister's Armenia Earthquake Relief Fund. 25,000 रुपए to Swachh Bharat कोष. 1 लाख रुपए to Clean Ganga Fund. 50,000 रुपए to National Children's Fund. 2,50,000 rupee to Agra Municipal Corporation for opening a girls' high school not of national eminence. 4 lakhs rupees for repair of Taj Mahal. 20,000 rupees for repair of a temple used by local residents. 10,000 rupee worth of books donated to a school for poor students. 10,000 rupees aid to a poor but brilliant student for higher studies in the USA. 1 lakh rupee to a dharmashala managed by a registered charitable trust approved by the Commissioner of Income Tax. 50,000 rupees for construction of a night shelter home meant only for Hindus. 100,000 rupee to the state of Uttar Pradesh for promotion of family planning. Solution: qualifying donations under Section 80G. Donation to Agra MC to 50000. Dharmashala 1 lakh. State of UP Taj. अब हम बात करते हैं ग्रोस टोटल इनकम और डिडक्शंस की। ग्रोस टोटल इनकम का 10% यानी 48 लाख का 10% होता है 4,80,000। ये अमाउंट क्वालिफाई करेगा डिडक्शन के लिए डोनेशंस के रिस्पेक्ट में। अब देखते हैं कौन कौन से डोनेशंस क्वालिफाई करते हैं। डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर्स ड्राउट रिलीफ फंड, क्लीन गंगा फंड, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, प्राइम मिनिस्टर्स आर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड, स्वच्छ भारत कोष और नेशनल चिल्ड्रंस फंड। इन सबका टोटल क्वालिफाइंग अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है। अब ग्रोस टोटल इनकम में से सेक्शन 80G के अंडर डिडक्शंस माइनस की जाती है और इसे टोटल इनकम निकलती है फॉर असेसमेंट ईयर 2025-26। इंपॉर्टेंट बात, फैमिली प्लानिंग के लिए दिया गया डोनेशन 100% डिडक्टेबल होता है, लेकिन कुछ डोनेशंस क्वालिफाई नहीं करते, जैसे किसी इंडिविजुअल को दिया गया पैसा, किसी पर्टिकुलर कास्ट या रिलीजन के लिए बना ट्रस्ट, या फिर डोनेशन इन काइंड जैसे बुक्स देना। इसी तरह अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नेशनल लेवल का नहीं है तो सिर्फ 50% डिडक्शन मिलेगा।
अब बात करते हैं सेक्शन 80GG की रेंट डिडक्शन। अगर कोई एम्प्लॉई HRA रिसीव नहीं करता या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो वो रेंट पेड पार डिडक्शन क्लेम कर सकता है। डिडक्शन 3 अमाउंट्स में से जो सबसे कम हो वो मिलेगा। रेंट माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम, या टोटल इनकम का 25%, या फिर 25,000 रुपीज। एग्जाम्पल लेते हैं। मिस्टर राम की ग्रोस टोटल इनकम है 8,22,000। वो दिल्ली में रेंट पे रहते हैं और 10,000 पर मंथ रेंट देते हैं। उन्होंने सेक्शन 80D और 80C के अंडर 10,000 और 12,000 की डिडक्शंस ली है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि सेक्शन 80GG के अंडर कितनी डिडक्शन मिलेगी। इसी बेसिस पर फाइनल टोटल इनकम कैलकुलेट होती है। अब हम देखते हैं टोटल इनकम का कंप्यूटेशन, स्पेशली डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG और 80GGA के लिए। सबसे पहले ग्रॉस टोटल इनकम लेते हैं। इसमें से हम डिडक्ट करते हैं सेक्शंस 80C से 80U तक के डिडक्शंस, लेकिन सेक्शन 80GG को अभी एक्सक्लूड करते हैं। एग्जाम्पल में सेक्शन 80D के अंडर डिडक्शन है 10,000 और सेक्शन 80C के अंडर 12,000। अब आता है रेंट डिडक्शन का कैलकुलेशन अंडर सेक्शन 80GG। 3 कंडीशंस होती है और जो सबसे कम हो वही डिडक्शन मिलेगा। पहला, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम। यहां रेंट है 1,20,000 और 10% इनकम है 80,000, तो डिफरेंस हुआ 40,000। दूसरा, टोटल इनकम का 25%। तीसरा, 5,000 पर मंथ यानी 60,000 पर ईयर। इन तीनों में से जो लीस्ट है वो है 40,000। इसलिए सेक्शन 80GG के अंडर डिडक्शन मिलेगी 40,000। इंपॉर्टेंट नोट, मिस्टर राम का जो बिल्डिंग है वो ना तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है और ना हाई वर्क प्लेस के पास है, इसलिए वो सेक्शन 80GG का बेनिफिट ले सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 80GGA की, जो डिडक्शन देता है साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के लिए। इस सेक्शन के अंडर 100% डिडक्शन मिलता है अगर पेमेंट कैश के अलावा किसी मोड में किया गया हो। इसमें इंक्लूड होता है रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन को दिया गया पैसा, रूरल डेवलपमेंट फंड में कंट्रीब्यूशन और अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स के लिए दिया गया अमाउंट। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर असेसी के पास बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम है तो वो सेक्शन 80GGA का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता। अब आगे देखते हैं पॉलिटिकल डोनेशंस। सेक्शन 80GGB इंडियन कंपनीज के लिए है और सेक्शन 80GGC इंडिविजुअल्स के लिए। इन दोनों में डिडक्शन तभी मिलेगा जब पेमेंट कैश के अलावा किया गया हो, जैसे चेक या ऑनलाइन मोड। अब एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। मिसेस सीता की ग्रोस टोटल इनकम है 6,75,000। उन्होंने RPF में 50,000 डिपॉजिट किया। पॉलिटिकल पार्टी को 10,000 डोनेशन दिया चेक से और प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड 15। अब हम बात करते हैं टोटल इनकम कंप्यूटेशन की असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट डिडक्शन समझते हैं, सेक्शन 80JJAA। ये डिडक्शन अनलॉग ऑन के लिए है जो बिजनेस से प्रॉफिट कमाते हैं और जिनके अकाउंट्स ऑडिट होते हैं सेक्शन 44 अब के अंडर। इसमें डिडक्शन मिलता है एडिशनल एम्प्लॉयज को हायर करने पर। कितना डिडक्शन मिलेगा? एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का 30% और ये डिडक्शन 3 साल तक मिलेगा।
इंक्लूडिंग 10 साल जैब एम्प्लॉय को हायर किया गया। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 80 QQB पार, जो ऑथर्स के लिए है। ये डिडक्शन सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल ऑथर्स को मिलता है जो बुक्स लिखते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक्स को एक्सक्लूड किया गया है। अब समझते हैं इसका कैलकुलेशन। ऑथर को रॉयल्टी इनकम मिलती है, लेकिन डिडक्शन के लिए मैक्सिमम 15% ऑफ बुक वैल्यू कंसिडर किया जाता है। इसमें से एक्सपेंसेस माइनस किए जाते हैं और मैक्सिमम डिडक्शन लिमिट होती है 3 लाख रुपीस। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। ऑथर को रॉयल्टी मिली 1 लाख रुपीस, जो कि 5 लाख की बुक सेल्स का 20% है, लेकिन डिडक्शन के लिए सिर्फ 15% कंसिडर होगा, यानी 75,000। इसमें से एक्सपेंसेस 10,000 माइनस करेंगे तो नेट एलिजिबल अमाउंट बनेगा 65,000। अब कंपेयर करते हैं। 65,000 या 3 लाख, जो भी कम हो। यहां डिडक्शन मिलेगा 65,000। अब टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं। रॉयल्टी इनकम है 1 लाख माइनस 10,000 एक्सपेंसेस, यानी 90,000। अदर इनकम है 5 लाख, तो ग्रोस टोटल इनकम बनती है 5,90,000। इसमें से 65,000 डिडक्शन माइनस करेंगे अंडर सेक्शन 80 QQB। फाइनल टोटल इनकम होगी 5,25,000। इसी तरह डिडक्शंस अप्लाई करके फाइनल टैक्सेबल इनकम निकाली जाती है। अब हम इलस्ट्रेशन 15 और 16 के थ्रू इंपॉर्टेंट डिडक्शंस समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 80 QQB की, जो ऑथर्स के रॉयल्टी इनकम पार डिडक्शन देता है। इस सेक्शन में डिडक्शन कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। स्टेप 1, अमाउंट रिसीव्ड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज कंसिडर किया जाता है। स्टेप 2, रॉयल्टी को कंपेयर किया जाता है 15% ऑफ बुक वैल्यू के साथ। अगर रॉयल्टी 15% से ज्यादा है तो एक्स्ट्रा अमाउंट इग्नोर कर दिया जाता है। स्टेप 3, अगर लंप सम कंसिडरेशन मिला है तो उसको भी कंसिडर किया जाता है। स्टेप 4, इन सब में से लोएस्ट अमाउंट लिया जाता है। स्टेप 5, इसमें से एक्सपेंसेस माइनस किए जाते हैं। फाइनल स्टेप, जो अमाउंट बचता है उसको 3 लाख की मैक्सिमम लिमिट के साथ कंपेयर किया जाता है। जो भी कम हो वही डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80 QQB। अब आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन 16 पार। ये एग्जाम्पल है एक डिसेबल्ड इंडिविजुअल का। मिस्टर एक्स की सैलरी है 4,90,000। उन्होंने 20,000 डिपॉजिट किया अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, लेकिन इस बार डिडक्शन नहीं मिलेगा। उन्होंने नेशनल चिल्ड्रंस फंड को 20,000 डोनेशन दिया चेक से। इस बार सेक्शन 80G के अंडर डिडक्शन मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट डिडक्शन सेक्शन 80U। ये डिडक्शन अन इंडिविजुअल्स के लिए है जो डिसेबिलिटी से सफर करते हैं। अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो डिडक्शन मिलेगा 75,000 और अगर सीवियर डिसेबिलिटी है तो डिडक्शन मिलेगा 1,25,000। ये फिक्स्ड डिडक्शन होता है, एक्चुअल एक्सपेंसेस पर डिपेंड नहीं करता। अब कुछ और इंपॉर्टेंट डिडक्शंस देखते हैं। सेक्शन 80 RRB, रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स के लिए। इसमें डिडक्शन मिलेगा एक्चुअल इनकम या 3 लाख, जो भी कम हो। सेक्शन 80 TTA, सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट के लिए। मैक्सिमम डिडक्शन 10,000 है, लेकिन ये सीनियर सिटीजन्स के लिए अलाउड नहीं है। सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग सेक्शन है, सेक्शन 80 TTB। इसमें डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट इनकम पर, मैक्सिमम 50,000 तक। अब हम एक इंपॉर्टेंट केस समझेंगे,
Total Income Computation for Assessment Year 2025 to 26। ये एग्जाम्पल है श्री एक्स का, जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और कनाडा के हाई कमीशन में पोस्टेड है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने पूरे प्रीवियस ईयर 2024 टू 25 में इंडिया विजिट नहीं किया, इसलिए उनका रेजिडेंशियल स्टेटस नॉन रेजिडेंट है। अब देखते हैं उनकी इनकम डिटेल्स। सबसे पहले सैलरी। उनकी सैलरी है 16,50,000, जिसमें से 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद टैक्सेबल सैलरी बनती है। ये सैलरी इंडिया में डीम्ड टू अक्रू होती है, इसलिए ये टैक्सेबल होगी। दूसरा, फॉरेन अलाउंस। ये सेक्शन 10(7) के अंडर एग्जेम्प्ट होता है, इसलिए इस पर टैक्स नहीं लगेगा। तीसरा, बैंक एफडी से इंटरेस्ट इनकम इन इंडिया। ये फुली टैक्सेबल होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पाकिस्तान से जो एग्रीकल्चर इनकम और हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, वो फॉरेन इनकम है। क्योंकि श्री एक्स नॉन रेजिडेंट है, तो फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होती, इसलिए पाकिस्तान वाली इनकम इग्नोर कर दी जाएगी। अब फाइनल कंप्यूटेशन। इंडिया में जो इनकम टैक्सेबल है, सैलरी और बैंक इंटरेस्ट, इन दोनों को ऐड करके ग्रॉस टोटल इनकम निकलती है। क्योंकि यहां कोई डिडक्शंस मेंशन नहीं है, ग्रॉस टोटल इनकम हाई टोटल इनकम बन जाती है। इस तरह रेजिडेंशियल स्टेटस का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है टैक्सेशन पर। नॉन रेजिडेंट के केस में सिर्फ इंडिया से अर्न हुई इनकम हाई टैक्सेबल होती है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट ईयर में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। KUK यूनिवर्सिटी में 2025 क्वेश्चन इलस्ट्रेशन सेकेंड VK publications. Read carefully, and if you have any doubt, please comment. We promise we will solve your query. Dear students, here are some important illustrations from VK publications. Read and try to solve all questions by yourself, and if you have any query you may comment. All the very best for your exams. Please subscribe our channel.